हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सेबी के द्वारा जो 6 एफएनओ के अंदर जो आपके रूल लाए गए हैं, 6 इंपोर्टेंट रूल लेके आए गए हैं, उसको अप्लाई किया जा रहा है आपके 20 नवंबर से आपके मार्केट के अंदर अप्लाई होने वाला है। इससे इन्वेस्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है? आप अगर मार्केट के अंदर एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो इनकी वजह से आपके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? क्या अब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे? अब तक आप अगर लॉस कर रहे हो तो क्या अब आप कमाने लग जाओगे, या फिर आपकी हालत और ज्यादा पतली होने वाली है? दूसरी चीज, इसी वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। लगातार निफ्टी के अंदर या मार्केट के अंदर लगातार जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है, और ये फॉल कैसा फॉल, अगर आप इसको समझेंगे तो ये फॉल भाई साहब बड़ा जबरदस्त खतरनाक देखने को मिल रहा है। अगर निफ्टी के अंदर 6 मंथ की तेजी के ऊपर अगर हम बात करें तो वो आपको देखने को मिलेगी 4.75, लगभग 5% की तेजी जो मार्केट पिछले 6 महीनों में करता है। उस 6 महीने की तेजी को मार्केट ने केवल और केवल 1 मंथ के अंदर समेट के रख दिया है। कारण क्या है? कारण हजारों हो सकते हैं आपके दिमाग में, बट आपको जो रीजन यहां से देखने को मिलेगा उसको देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि मार्केट के अंदर जो गिरावट हो रही है वो क्यों हो रही है। अगर आप ये सोचते हो कि ग्लोबल सेंटीमेंट की वजह से मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, तो भाई साहब आपसे बोला इंसान इस संसार में कोई नहीं है, या तो आप हो या फिर मैं हूं। अगर आप ये सोचते हो कि ग्लोबल सेंटीमेंट के हिसाब से हमारे मार्केट के अंदर गिरावट चल रही है, तो भाई साहब ये रहा चाइना का मार्केट, जिसको संघाई कंपोजिट के नाम से जाना जाता है, और पिछले 1 मंथ के अंदर भाई साहब 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। ऐसा क्या हो गया हमारे मार्केट के अंदर? ऐसी क्या नजर लग गई कि हमारे मार्केट से आपके जो एफआई है, फॉरेनर इन्वेस्टर, वो यहां से पैसा निकाल करके बाहर के मुल्क या बाहर के देशों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या इसके अंदर हमारी केंद्र सरकार का दोष है, या फिर हमारा जो एक्सचेंजेस एनएससी बीएससी उनके अंदर कुछ कमियां हैं? आज उसी के ऊपर बात करने वाले हैं, रियल फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं। चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेबी के द्वारा एफएनओ ट्रेडिंग के लिए 6 रूल एंड रेगुलेशन लगाए गए हैं, जो इस प्रकार है। वीकली एक्सपायरी, कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन लिमिट, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, ऑप्शन प्रीमियम, इंट्राडे मॉनिटरिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट और वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव। मार्केट के अंदर 95% लोग आपके ऑप्शन बायर है, बाइंग साइड वर्क करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो केवल और केवल 5% लोग हैं जो मार्केट के अंदर ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ये 6 नियम जो मार्केट के अंदर सेबी लेके आई है ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो हमारे ऊपर किस तरीके से इंपैक्ट पड़ने वाला है? सबसे बड़ा इंपैक्ट तो ये है कि वीकली एक्सपायरी को बंद कर दिया गया है। आज से पहले मार्केट के अंदर जितनी भी वीकली एक्सपायरियां होती थी उन सबको क्लोज कर दिया गया है। इसके ऊपर आगे चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ा जो मामला है वो है आपका ये वाला मामला, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। ये 15 लाख का जो मामला है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए बात कर लेते हैं कि 15 लाख का मामला आखिर है क्या, और आज से पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या थी। जी, आज से पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो हमारी 20 नवंबर से चेंज हो जाएगी वो थी 5 लाख रुपए, और यहां से बढ़कर के ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो चुकी है 15 लाख रुपए। हम इसको किस तरीके से समझ सकते हैं? आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या है और इससे हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू समझने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की। कैलकुलेटर की जरूरत किस लिए पड़ेगी? कैलकुलेटर हमें बताएगा कि आखिर सेबी या हमारे एक्सचेंज किस तरीके से मार्केट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू सेट करते हैं। तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, लड़ लूं। अभी हाल फिलहाल के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकालने के लिए जिस प्रकार मार्केट कहां खड़ा है, मान लीजिए अभी निफ्टी के अंदर हमारे जो लोट साइज है वो है केवल और केवल 25, और बैंक निफ्टी के अंदर हमारा जो लोट साइज है वो केवल 15। इसी प्रकार से मिड कैप, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक एक्स, इन सभी के कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाले जाते हैं। ठीक है, तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू को किस तरीके से निकाल सकते हैं?
आपका मार्केट कहां खड़ा है अभी हाल फिलहाल 23,632। चलिए इसके ऊपर इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनटू कितना लोट साइज का है 25 का, तो ये तो हमारी प्रेजेंट कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई, कितना 5,90,800, ठीक है। जो पहले नियम कायदों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 लाख की होनी चाहिए थी, ये उस प्रकार है। बट अब क्या किया जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो 15 लाख तक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि अभी हाल फिलहाल मार्केट कहां खड़ा है, हाल फिलहाल मार्केट खड़ा है आपकी निफ्टी खड़ी है 23,632। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो अब नए हमारे लोट साइज चेंज होकर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 75 लोट साइज, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल कर आ गई है 17,72,400। तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाली जाती है। इसी प्रकार आप मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी की भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज कीजिए कि अभी हमारा जो बैंक निफ्टी है 50,000 के आसपास खड़ा है और एक लोट साइज आपका 15 का है, तो ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ गई जो पहले चल रही थी। और बट अब जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बैंक निफ्टी के अंदर लोट साइज बढ़ा करके 15 से 30 कर दिया गया है। तो हम 50,000 इंटू 30 करेंगे तो हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हमारे सामने एग्जिट 15 लाख रुपए आने वाली है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू समझ में आ गई होगी। सेबी क्या कहना चाहती है, सेबी अगर देसी लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो सेबी आपको ये कहना चाहती है कि ये मार्केट केवल और केवल अमीरों के लिए है। अगर आप गरीब हो, अमीरों के लिए है। अगर आप गरीब हो तो भाई साहब आप यहां से जा सकते हो, और अगर नहीं जा रहे तो हम तो अब आपको धक्के मार के निकाल ही रहे हैं। और एक्सचेंज ने जो लोट साइज बढ़ाया है उसके ऊपर हमारी बड़ी राजस्थानी कहावत अगर आपको पसंद आती है तो बिल्कुल आपको समझने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, पर मैं एक एक वर्ड को आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि जो सेबी एक आम इन्वेस्टर के साथ क्या कर रही है। गौर से सुनना। राजस्थानी कहावत है, मर्द बिचारो कहीं करे घर में नार कुनार, बोसी व 2 आंगली व फाड़े गज 4। इसका मतलब है शुद्ध हिंदी में समझना कि मर्द बेचारो कहीं करे, मर्द बेचारा क्या करे, घर में नार कुंवार, नार का मतलब होता है वाइफ, या गांवों के अंदर हमारे अक्सर राजस्थान में लुगाई बोला करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि मर्द बेचारा क्या करे अगर घर के अंदर बिना लखनों की लुगाई हो, ठीक है, या उसका एक्स्ट्रा ही दिमाग चलता हो, ठीक है। उसके बाद की लाइन है, बोसी व 2 आंगली व फाड़े गज 4। मतलब वो बेचारा 2 आंगली सीने की कोशिश करता है और वो 4 गज फाड़ के तैयार रहती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि मर्द बेचारा 100 रुपए कमा करके लेके आए महीने के अंदर और वो पहले ही 300 खर्च करने के ऊपर खड़ी रहे। उसी प्रकार सेबी ने आम इन्वेस्टर के साथ किया है। सबसे बड़ा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो छोटे ट्रेडर जो मार्केट के अंदर प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस करके सीखना चाहते हैं, 1 लोट 2 लोट से सीखना चाहते हैं। प्रकार है, पहले निफ्टी 25 का लोट था और उसके हिसाब से अगर किसी प्रीमियम की वैल्यू अगर 100 है तो 25 इंटू 100 ये हो जाता है 2500 रुपए में आपका एक लोट आने वाला है, जो अब बढ़ करके आपको 7500 रुपए में मिलने वाला है, क्योंकि अब लोट साइज आपकी 75 होने जा रहा है 20 नवंबर से। तो अब आपको जो पैसे देने पड़ेंगे एक लोट के लिए वो देने पड़ेंगे 7,500 रुपए। चलिए थोड़ी सी हिस्ट्री के ऊपर चल लेते हैं। एफएनओ मार्केट के अंदर कब स्टार्ट हुआ, हमारे इंडियन मार्केट के अंदर कब स्टार्ट हुआ, फिर हम बात ये भी करेंगे कि हाल फिलहाल हमारे इंडियन मार्केट के अंदर जो लगातार मार्केट के अंदर डाउनफॉल हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी लगभग अपने टॉप से 26,000 प्लस से मार्केट आपका आज की तारीख में 23,500 के ऊपर खड़ा है। मार्केट आपका 10% डाउन साइड की तरफ आ चुका है। 10% का मार्केट ने करेक्शन दे दिया है। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? वहीं पर अगर हम ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो जो आपका अमेरिकन यूएस मार्केट है, डाउ आपका अपने टॉप लाइफ टॉप के आसपास खड़ा है। वही चाइना मार्केट की बात करें अपने टॉप पर खड़ा है। और पिछले 1 महीने के अंदर डाउ ले लीजिए या फिर चाइना मार्केट ले लीजिए, इनके अंदर भाई साहब 5% की से लेकर के 7% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ऐसे समय पर इंडियन मार्केट को क्या हो गया है कि इंडियन मार्केट आपका 10% डाउन आ जाता है।
सबसे पहले हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। एफएनओ कब आया था? तो एफएनओ आया था 2016 के अंदर। सबसे पहले एक्सपायरी किसके अंदर चालू की गई? बैंक निफ्टी के अंदर चालू की गई। ठीक है, कैसे होती थी? वीकली होती थी या मंथली होती थी? भाई साहब मंथली होती थी। ठीक है, उसके बाद में 2018 के अंदर 2018 के अंदर मार्केट के अंदर वीकली एक्सपायरियां होने लगी। किस किस के अंदर होती थी एक्सपायरियां? जो आपकी वीकली एक्सपायरियां होती थी वो होती थी बैंक निफ्टी एंड आपकी निफ्टी के अंदर। ठीक है, इनकी एक्सपायरी सेम डे होती थी, गुरुवार के दिन होती थी। उसके बाद में अगर हम आगे चले तो उसके बाद में आपके कई सारे इंडेक्स, निफ्टी आया, फिर आपका मिड कैप आया, कई सारे इंडेक्स आपके लगातार आते चले गए। फिर उसके बाद में 2022 के अंत के दौरान मार्केट के अंदर एक खेल चालू किया गया, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत, इस खेल के अंतर्गत मार्केट के अंदर हर रोज आपकी एक्सपायरियां करवाने लगे। ठीक है, इसके कारण, इसकी वजह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट के अंदर जो आपके बार के एफआईडीआई हमारे मार्केट के प्रति इतने आकर्षित क्यों हुए? हमारे मार्केट के अंदर जो 2 साल के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिली, अगर आप चार्ट के ऊपर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट के अंदर जबरदस्त ग्रोथ। वो कौन सा टाइम था? बात अगर हम 2022 की करें, 2022 तक हमारा मार्केट हमारे 20,000 के आंकड़े को ब्रेक नहीं कर रहा था। बट जैसे ही मार्केट के अंदर रोज की वीकली एक्सपायरियां स्टार्ट करी गई, उसके बाद में मार्केट के अंदर 2022 से लेकर के 2024 एंड होते होते जबरदस्त मार्केट के अंदर तेजी देखने को मिली। क्यों? क्योंकि आपके एफआई, शायद अगर आपको पता नहीं हो तो आपके एफआई 90% तक मार्केट के अंदर एफएनओ में वर्क करते हैं। अगर आपको पता नहीं है, ये रिसर्च आप जाकर के गूगल पर सर्च कर सकते हैं। आपके एफआई 90% तक एफएनओ में वर्क करते हैं। बट अब जब हमारा एक खेल जो हमारे एक्सचेंज द्वारा चालू किया गया था, खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, उसे अब बंद कर दिया गया है। तो अब बताओ एक चीज, इस संसार के अंदर एक नियम वर्क करता है, बिना स्वार्थ के तो आदमी कुत्ते को भी रोटी नहीं डालता। उसे कोई पंडित बताएगा ना कि भाई साहब आपका भला हो जाएगा, तब जाकर के वो उसे रोटी खिलाएगा। तो ये बाहर के जो मेहमान है, एफआई है, ये हमारे मार्केट में क्यों आएंगे? क्योंकि हमारे यहां पर तो भाई साहब खेल ही बंद कर दिया गया है। खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जिसके अंदर इंडिया नहीं जीत रहा था। इंडिया के अंदर जो छोटे छोटे इन्वेस्टर थे, उनका पैसा मार्केट से बाहर जा रहा था। ठीक है, तो अब जब से ये आपकी न्यूज आई है, आपके एफएनओ के अंदर 6 पॉइंट जो एक्सचेंज द्वारा निकाले गए हैं, उसके बाद में सेबी द्वारा निकाले गए हैं, उसके बाद में मार्केट के अंदर आपका ये सीन चालू हो गया है। और मार्केट के अंदर से एफआई लगातार पैसा निकालता हुआ जा रहा है। पैसा कहां जा रहा है? हमारा पैसा जा रहा है भाई साहब चाइना मार्केट के अंदर, जो लगातार 1 मंथ के अंदर, और अगर इसका 1.5 महीने का हिसाब किताब निकाला जाए तो चाइना मार्केट के अंदर 8% की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हमारा पैसा जा रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क के पास में, क्योंकि अब वहां पर खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया वाली स्कीम वहां पर लागू हो रही है। इस वजह से आपके एफआईडीआई उस तरफ अपना रुख कर चुके हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये जो अब तक का जो घटनाक्रम चल रहा था, रोज की एक्सपायरियां होना, ठीक है, और उसके बाद में अब इनको बंद कर देना, तो इसमें फायदा किसका है, नुकसान किसका है? एज फॉर एक इन्वेस्टर के तौर पर अगर हम देखें, मुझे ले लीजिए या आपको ले लीजिए, हम मार्केट के अंदर इन्वेस्टर है, मार्केट के अंदर हम बायर है, एफएनओ के अंदर हम बायर है, हम पोजीशन बाय करते हैं, सेलर भी है जो मार्केट के अंदर सेलिंग करते हैं। तो इन सब में इनका नुकसान फायदा क्या होने वाला है? और अब तक किसका फायदा हो रहा था? भाई साहब अब तक सबसे बड़ा फायदा हो रहा था एक्सचेंज को, मोटा पैसा मिला है। रोज की एक्सपायरी के अंदर खेलेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया के दौरान खूब सारा पैसा दबा के एक्सचेंज के पास गया है। उसके बाद में सेकंड नंबर किसका आता है? सेकंड नंबर आता है जो आपके ब्रोकर है, जो आपके ब्रोकर है उनके पास दबा के दलाली गई है। सबसे बड़ा फायदा इन दो को हुआ है। ठीक है, सबसे बड़ा नुकसान तो वो तो सेबी खुद ही कहती है कि भाई साहब इधर 100 आते हैं, 90 तो इधर लिपट के रह जाते हैं। लिपट के नहीं, निपट के, पर वो लिपट ही जाते हैं यार, निपट के लिपट जाते हैं।
समझो बात को, निपटे फिर लिपटे। आदमी का भी तो ऐसा ही होता है, पहले निपटता है फिर लिपट जाता है, तो वो वाला सीन है। तो एक्चुअल में यहाँ कमा कौन रहा था? एक्सचेंज कमा रहा था और आपके ब्रोकर कमा रहे थे, ठीक है, या फिर आपका एफआई कमा रहा था। देखो सबसे ज्यादा एफएनओ के अंदर वर्क कौन कर रहा था? एक आपका डीआई है, डोमेस्टिक इन्वेस्टर, एक आपका एफआई है जो 90% तक मार्केट के अंदर एफएनओ के अंदर वर्क करता है, तो ये कमा रहा था। अब बात निकल कर आती है कि इससे 20 नवंबर से मार्केट के अंदर जो हमारे लोट साइज बढ़ जाएंगे, तो उसके अंदर सबसे बड़ा नुकसान किसका है, फायदा किसका है? सबसे बड़ा नुकसान है भाई साहब सेलर का, और बायर का कुछ भी नुकसान नहीं है। वो बेचारा खुद ही करा लेता है। सेलर की स्कीम सुनिए। सेलर के साथ घटनाक्रम ये हुई कि निफ्टी का एक लोट अब तक जब वो सेल कर रहा था उसे भाई साहब 60 से लेकर के 70,000 रुपए देने पड़ रहे थे एक्सचेंज को, तब वो एक लोट मार्केट के अंदर सेल कर देता था। बट अब इसके साथ भाई साहब मजाक हो गया है। इसे अब एक लोट को सेल करने के लिए इसे अब 1.5 लाख रुपए से लेकर के 1,80,000 रुपए तक इसे देना पड़ेगा, तब जाकर के ये मार्केट के अंदर एक लोट को शॉर्ट कर सकता है। सबसे बड़ा इंपैक्ट किस पे पड़ रहा है? जो पहले बायर थे और मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करते थे, बट वो धीरे धीरे अपने आप को सुधार करके बायर से सेलिंग की तरफ ले गए थे, जिनका लालच खत्म हो गया था, और जो कम पैसे के अंदर भी मार्केट के अंदर अपनी आजीविका चला रहे थे, जो मार्केट के अंदर बाइंग साइड 10 रुपए का माल 100 का नहीं सोच करके अब मार्केट के अंदर 5% रिटर्न पर डे या 2% रिटर्न पर डे की स्कीम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे थे, उनकी भाई साहब काया पलट हो चुकी है। अब उनको बड़ा फंड चाहिए। वो जहां पर पहले 2 लाख रुपए से काम कर रहे थे, अब उन्हें 5 से लेकर के 6 लाख रुपए की फंड की आवश्यकता पड़ने वाली है, ठीक है। सबसे बड़ा नुकसान इनका है। उसके बाद में अगर बायर की बात करें तो बायर के साथ क्या घटनाक्रम हो रहा है? तो भाई साहब बायर के साथ यह घटनाक्रम हो रहा है कि अब जो मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके की उठापटक या मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके का जो वॉल्यूम क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिलता था, वो देखने को नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जब भी मार्केट के अंदर नियम कायदों के अंदर बदलाव होते हैं तो मार्केट भाई साहब 2 से लेकर के 3 महीनों के लिए कोमा में चला जाता है। तो इन सब घटनाक्रम को मार्केट को डाइजेस्ट करने में भाई साहब 3 से लेकर के 4 महीने का वक्त लगने वाला है। उसके बाद में वापस आपका मार्केट अच्छी तरीके से वर्क करने लगेगा। सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एफआई मार्केट के अंदर एफआई की अगर नजर कम होगी तो मार्केट के अंदर अनावश्यक तरीके के ट्रैप होना बंद हो जाएंगे। इस चीज को आप उसी तरीके से समझ सकते हो कि कोई आपका एक तालाब है और तालाब के अंदर अगर मछलियां ही कम हो जाए तो भाई साहब मगरमच्छ इधर देखना ही बंद कर देता है। तालाब के अंदर अगर मछलियां ही कम हो जाए तो मगरमच्छ इधर ध्यान देना ही बंद कर देता है। सीधा सा इंपैक्ट है कि यहां पर ध्यान क्यों दिया जा रहा था? क्योंकि यहां पर मछलियां ज्यादा थी। मछलियां ज्यादा कैसे थी? रोज की एक्सपायरी होती थी, रोज मार्केट के अंदर गैम्बलिंग करने वाले, हीरो जीरो करने वाले ज्यादा आते थे। इस वजह से मार्केट के अंदर आपके अधिकतर ट्रैप चला करते थे और लगभग 1 साल से भाई साहब बड़ा जबरदस्त कांड चला हुआ है मार्केट के अंदर ट्रैपिंग का, जो अब वापस सुधरने वाला है। और एक अच्छी चीज मैं आपको बताऊं कि जब मार्केट के अंदर ये गैम्बलर लोग जो मार्केट के अंदर हीरो जीरो को लेकर के काफी एक्साइटेड रहते हैं, वो जब मार्केट के अंदर ध्यान देना कम कर देंगे तो ऑटोमेटिक मार्केट के अंदर जो अनावश्यक तरीके के ट्रैप हुआ करते थे वो नहीं होंगे। ये एक चीज के ऊपर और चर्चा कर लेते हैं कि एनएससी लगभग आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रीमियम है उनकी साइज कैसे चेंज हुई। तो निफ्टी के अंदर जो 25 का लोड था वो 75 का हो चुका है, बैंक निफ्टी के अंदर 15 से 30, फिन के अंदर 25 से 65 और मिड कैप के अंदर 50 से 120 और अगर निफ्टी नेक्स्ट की बात करें तो 10 से 25 हो चुका है। वहीं पर अगर बैंक बीएससी की बात करें तो बीएससी के अंदर लोड साइज जो सेंसेक्स का 10 से 20 हो चुका है, बैंकेक्स का 15 से 30 हो चुका है और बीएससी सेंसेक्स 50 का 25 से 60
हो चुका है। बट इनके अंदर जो मोस्ट एक्सपायरियां होने वाली है वो होने वाली है केवल और केवल निफ्टी और सेंसेक्स के अंदर हमारी मोस्ट एक्सपायरियां वीकली होने वाली है। बाकी जितने भी और ये बैंक निफ्टी ये वो फलाना डिमका है, इनकी मंथली एक्सपायरियां होना चालू हो जाएगी। बी के द्वारा जितने भी आपके 6 पॉइंट थे, खास पॉइंट मैंने इसके अंदर कवर किए हैं कि हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला। साथ में मैंने ये भी कवर किया है कि हमारा मार्केट क्यों गिर रहा है, जबकि ऑल ओवर अगर ग्लोबल सेंटिमेंट की बात करें तो ग्लोबल सेंटिमेंट आपका पॉजिटिव नजर आ रहा है। फिर वो आपका यूएस मार्केट डाउ जोन्स ले लीजिए या फिर आपका चाइना मार्केट का सेंटिमेंट ले लीजिए, जो लगातार 5 से 8% की ग्रोथ दे चुका है पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर। वहीं पर अगर हम एनएससी बीएससी के जो 6 पॉइंट थे उनके ऊपर बात कर रहे थे, जो मेन पॉइंट मैंने कवर कर दिए हैं। बाकी के जो पॉइंट ज्यादातर इफेक्ट करेंगे तो वो करेंगे केवल और केवल ऑप्शन सेलर के ऊपर। वो बेचारे जो 1-2 लाख रुपए से काम कर रहे थे, अब उन्हें मार्केट के अंदर मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा। जहां पर वो 70 से 80 हजार रुपए में एक लोट को शॉर्ट कर रहे थे, अब उन्हें 1.5 से 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। कहने को तो सेबी अपने स्टेटमेंट में ये कहती है कि हम लोगों को मार्केट के अंदर गैम्बलिंग होने से बचा रहे हैं, बट अगर मार्केट के अंदर रियलिटी में अगर सेबी को अगर बचाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को मार्केट के प्रति जागरूक करना, इसकी फ्री एजुकेशन लोगों तक पहुंचाना, जिससे आम लोग मार्केट को जिस तरीके से गैम्बलिंग, जैसे कि हम बड़े बुजुर्गों की बात करें, मार्केट को अक्सर जुआ सट्टा इसी तरीके से देखा जाता है। बट अगर एजुकेशन पर्पज से अगर एजुकेशन का प्रचार किया जाए तो आम इन्वेस्टर मार्केट की तरफ आएंगे, हमारे घरेलू इन्वेस्टर मार्केट की तरफ रुझान करेंगे। ठीक है। और जिस तरीके से, और अब जैसे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें, ऑल ओवर इंडिया की बात करें, जिस तरीके से क्रिकेट चालू होता है, आपके ड्रीम 11 सट्टा बाजार, ये फलाना डिमका, उसके कलर ट्रेडिंग ये चल रही है ना, सरकारी गवर्नमेंट की आंख के नीचे चल रही है। यहां पर भाई साहब हम एक चीज का एनालिस्ट कर सकते हैं कि भाई साहब किस तरीके से सपोर्ट देखे, किस तरीके से रेजिस्टेंस देखे, मार्केट क्या कर रहा है, कैंडल्स किस तरीके से बन रही है। बट आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज कलर ट्रेडिंग की तरफ जाइए ना, वहां पर आपको 10 से, मुझे पता नहीं, आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं है, पर वहां पर मैंने सुना है कि 10 से 20 कलर वहां पर होते हैं, उसके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं। किसी एक कलर के ऊपर पैसा लगाएंगे, केवल एक कलर वाले जीतेंगे, बाकी के 10 से 20 जो भी कलर है वो सब हारेंगे। तो भाई साहब जो आदमी ये करवा रहा है, कलर ट्रेडिंग करवा रहा है, तो उसको तो पता है यार कि सबसे ज्यादा लोगों ने पैसा किसके ऊपर लगाया और सबसे कम लोगों ने पैसा किस कलर के ऊपर लगाया, वो बैकग्राउंड में देख रहा है। मान लीजिए सबसे ज्यादा लोगों ने लाल कलर पे पैसा लगाया है और सबसे कम पीले कलर पे लगाया है, तो पीले कलर को ओपन करेगा, लाल को क्यों ओपन करेगा? लाल पे लगाने वाले तो मरेंगे साले। तो यार उसके अंदर मतलब कोई स्ट्रेटेजी नहीं, कोई आपके कुछ भी नहीं, उसके ऊपर आप लगाम लगाने की जगह उनको आप प्रसार कर रहे हो और हमारे मार्केट के अंदर इस तरीके से रोक लगा रहे हो कि जो आम इन्वेस्टर मार्केट के अंदर 2 साल 3 साल 4 साल से मेहनत कर रहा है, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मेहनत कर रहा है, उसे आज आप मार्केट से इस तरीके से निकाल रहे हो कि आज वो मार्केट के अंदर वर्क नहीं कर सकता क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा कम है। तो ये चीजें निकल कर आती है दिल की गहराइयों से, क्योंकि कहीं आम इन्वेस्टर इस मार्केट के अंदर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, मर रहे हैं, वो पता नहीं किस तरीके से पैसे का जुगाड़ लगा कर आते हैं। तो ये सब बातें हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, और मुझे लगता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, देसी लैंग्वेज के अंदर समझ में आया होगा, हर चीज मैंने क्लियर करने की कोशिश की है और उतना ही बताने की कोशिश की है जितना आपको जानने की जरूरत हो। ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। बाकी हर हर महादेव। तो फिर मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।